अब्दुल्ला अरसलान पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई लेकिन बम बनाने का एक्सपर्ट। राकिब इमाम एमटेक के बाद केमिकल अटैक की प्लानिंग करने लगा। वजीहुद्दीन पीएचडी करने के बाद आतंक का प्रोफेसर बन गया। नावेद सिद्दीकी बीएससी डिग्री होल्डर, लेकिन काम नौजवानों को ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने का। आतंक के ये वो चेहरे हैं जिन्हें अच्छी तालीम हासिल है, लेकिन यूपी से लेकर पूरे देश में दहशतगर्दी फैलाने का इन्होंने रास्ता अपनाया, वो भी तब जब यूपी के सीएम योगी प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। वो राम राज्य जो माफिया मुक्त हो, जहां आतंक और दहशत का नामो निशान नहीं हो। लेकिन राम राज्य के मॉडल के जवाब में तैयार हुआ ये आईएसआईएस का अलीगढ़ मॉड्यूल, जो अपने हैंडलर्स के फरमान पर बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। यूपी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाना चाहते थे और धमाकों की साजिश थी दीपावली के मौके पर। आईएसआईएस की इन दिनों की गतिविधियों पर नजर डालें तो इन लोगों के टारगेट पर पढ़े लिखे युवा लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, और खासतौर पर एएमयू जैसी जगह जहां के पूर्व छात्रों से संपर्क साधकर उन्हें जिहादी एक्टिविटी में शामिल करने के लिए उकसाया जा रहा है, उन्हें अपने साथ जोड़ा जा रहा है और उनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये खुद तो जुड़े ही, साथ ही अपने जैसे आइडियोलॉजी के लोगों को भी इसका हिस्सा बनाए। इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। ऐसे एमयू जिस ग्रुप की बात सामने आई है उसमें अब तक 23 मेंबर के होने की जानकारी मिली है, लेकिन केवल इस तरह का कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि संभावना इस बात की है कि इस तरह के कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। और अभी तो केवल 6 जिलों की बात की जा रही है, लेकिन इसका दायरा और बड़ा हो सकता है और इसमें कई राज्य के पुराने स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। यूपी एटीएस इन सभी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। कौन कौन लोग थे जिन्हें इस तरह के बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जो ऑनलाइन लिटरेचर है वो आदान प्रदान किया जाता था, उस ऑनलाइन लिटरेचर का मकसद क्या था, उसमें कौन सी जानकारी छिपी हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुआ करती थी उसमें किस तरह के कंटेंट पर बात की जाती थी, और कौन कौन से लोग हैं जो प्राइमरी तौर पर इस नेटवर्क का हिस्सा थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एटीएस को अभी तलाशने हैं और उनकी तलाश में एटीएस की टीम जुटी हुई है। आईएसआईएस के इस अलीगढ़ मॉड्यूल का प्लान और मंसूबा दोनों बेहद खतरनाक थे। साजिश आतंक की नर्सरी चलाने के साथ साथ केमिकल बम से हमले का नापाक मंसूबा था और मकसद जिहाद के लिए फौज बनाना। पुणे मॉड्यूल से जुड़कर ये दहशतगर्द केमिकल बम से हमले की साजिश रच ही रहे, लेकिन इनकी खतरनाक साजिश पर ब्रेक तब लग गया जब यूपी एटीएस ने अलीगढ़ से अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों दहशतगर्दों के असली ठिकाने और नापाक मंसूबों का खुलासा हुआ। इनकी गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने 5 और आतंकियों को धर दबोचा। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ से आतंकी वजीहुद्दीन अरेस्ट हुआ। 11 नवंबर को 4 और आतंकी गिरफ्तार हुए। इनमें से एक आतंकी राकिब इमाम को अलीगढ़ से, जबकि नावेद सिद्दीकी, नौमान और मोहम्मद नाजिम को संभल से गिरफ्तार किया गया। ये चारों आतंकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े होने के संबंध में 5 नवंबर से लेकर अब तक करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 लोगों को अलीगढ़ से, जबकि 1 को छत्तीसगढ़ से और 3 को संभल से गिरफ्तार किया गया था। इनमें से अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कंफर्म कर दिया है कि वे के छात्र रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये, इन दहशतगर्दों में कोई बीटेक की पढ़ाई कर चुका है तो कोई इंजीनियरिंग में एमटेक कर चुका है। सबके जहन में जिहाद का जहर भरा हुआ है। बम धमाकों की साजिश रचने के साथ ही ये आईएसआईएस के अपने हैंडलर्स के निर्देश पर अपनी आतंकी टीम में दूसरे नौजवानों को भी जोड़ रहे थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर केमिकल बम बनाने में मास्टरी हासिल करने वाले इन इंजीनियरों की टेरर कुंडली भी आपको दिखाएंगे, और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है अब्दुल्ला अरसलान का। आतंकी अब्दुल्ला अरसलान ने एएमयू से साल 2021 में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वो अभी बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। दीनी तालीम हासिल करने वाले अब्दुल्ला अरसलान ने हाफिज बनने की तालीम भी हासिल की है। ये अब्दुल्ला अरसलान का अलीगढ़ में आलमबाग स्थित घर है, जहां परिवार वालों ने बात करने से मना कर दिया। लेकिन जिस एएमयू से अब्दुल्ला ने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, वहां के प्रोफेसर्स का उसके बारे में क्या कहना है,
वो जान लेते हैं। चुका हूँ। ये अब्दुल्ला अरसलान जो है हमारे यहाँ से 11वीं 12वीं और बीटेक हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उसने किया है। 2014-15 से लेकर के 2021 तक उसको एक्टिव स्टूडेंट दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से उसने 2 कोर्स हमारे यहाँ किया है, एक तो 11वीं 12वीं, दूसरा बीटेक। अब आगे हमारा रिकॉर्ड कुछ नहीं बता पा रहा है, तो इससे ये लग रहा है कि शायद वो बीटेक के बाद छोड़ के चला गया हो या एडमिशन न लिया हो। जो जानकारी अब्दुल्ला अरसलान से पूछताछ में सामने आई थी उसमें ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का छात्र था और बम बनाने का काम कर रहा था। एक बार परीक्षण भी कर चुका था। इसी ने गोपनीय मीटिंग के जरिए ऑनलाइन ग्रुप बनाकर स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय SAMU नाम से ग्रुप बनाया था और यूपी ATS इस ग्रुप की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप में कई पूर्व छात्र जुड़े हुए थे। जो 3 संभल से लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। राकिब भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र है और तीनों ग्रेजुएट हैं। तो ऐसे में एक एक करके जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। अब्दुल्ला के साथ साथ माज बिन तारिक भी AMU का छात्र रहा है। माज ने बीकॉम की पढ़ाई की है। AMU से 10वीं और 12वीं करने के बाद इसने डिस्टेंस मोड से AMU से ही बीकॉम की पढ़ाई की। जब ये खबर मेरे पास प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए से आई तो हमने उनके बारे में मालूम कराया, तो पता ये चला कि माज बिन तारिक हमारे यहाँ 8 से 10th क्लास पास किया है और 12th क्लास पास किया है और बीकॉम उसने डिस्टेंस मोड से किया है। 2016 में 10th, 2018 में 12th है और उसके बाद में 2022-23 में उसकी मार्कशीट इशू हुई है बीकॉम की डिस्टेंस मोड से। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक ISIS के पुणे मॉड्यूल से जुड़े थे और देश के कई शहरों में केमिकल बम से हमले की साजिश रच रहे थे। अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS ने ISIS के अलीगढ़ मॉड्यूल के एक्टिव मेंबर वजीहुद्दीन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से गिरफ्तार किया था। मामला UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला था और राष्ट्रद्रोह से संबंधित था। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर, आरोपी कब से यहाँ रह रहा था? स्थायी निवास